खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करें में हम आज जौनपुर संसदीय सीट पर चर्चा करेंगे। जौनपुर संसदीय सीट वह सीट है जिस पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बसपा से उम्मीदवार होती हैं और नामांकन भी कर देती हैं। नामांकन करने के बाद अचानक अंतिम दिन उनका टिकट काट देती है बसपा सुप्रीमो मायावती, और उसी से एक दिन पहले माफिया बाहुबली धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा होते हैं और आरोप लगता है कि धनंजय सिंह के कहने पर श्रीकला रेड्डी अपना उम्मीदवारी वापस कर दी, जबकि धनंजय सिंह ने स्पष्ट किया कि उनके साथ धोखा हुआ है। बसपा सुप्रीमो उनका टिकट काट कर एक तरीके से धोखा किया है। अब वो उम्मीदवारी के रूप में कोई विकल्प उनके पास नहीं बच रहा था, उनका नामांकन भी रद्द हो जाता, क्योंकि जो फॉर्म ए बी होता है वो बसपा के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया गया था। इसलिए उन्होंने भाजपा जो सत्ताधारी दल है प्रदेश में और केंद्र में, उनके साथ अपना बातचीत का दौर बढ़ाया और भाजपा के चाणक्य अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनसे दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद ये तय हुआ कि धनंजय सिंह जो जौनपुर सहित पूर्वांचल की लगभग 12 सीटों पर असर डालते हैं, यानी धनंजय सिंह जब भी चुनाव लड़ते हैं तो वो सीधे सीधे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है। उसका फायदा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उठा लेते हैं। तो भाजपा को पता था कि यदि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो उनके उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह का चुनाव लूज हो सकता है। तो ये बुरा गणित फिट करने के लिए अमित शाह और धनंजय सिंह की मुलाकात होती है, श्रीकला रेड्डी से भी मुलाकात होती है और इस तरीके से धनंजय सिंह को भाजपा में समर्थन देने के लिए और सहयोग करने के लिए मना लिया जाता है। अब डील क्या होती है ये तो अंदर की बात थी, पर जो धनंजय सिंह पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोस रहे थे, वही धनंजय सिंह अब अपने समर्थकों से ऐलान किए कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। तो हम आपको बताएं कि धनंजय सिंह जन बैठक जौनपुर में करते हैं और एक ट्विटर पे अपने ट्वीट करते हैं एक्स पर कि आप सभी जिम्मेदार साथियों को जन बैठक में सम्मिलित हो विचारों को रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। 14 मई 2024 शाम 5 बजे ये आछुरा इंटर कॉलेज शेरवा सिकरारा जौनपुर में ये बैठक हुई और इस बैठक में धनंजय सिंह ने फैसला लिया कि उनको समर्थन भारतीय जनता पार्टी करना है। सूबे में दो जो लड़ाई है, सपा और कांग्रेस जो संयुक्त उम्मीदवार उतारे हुए हैं जौनपुर संसदीय सीट से बाबू सिंह कुशवाहा को, और बसपा श्रीकला का टिकट काटकर अपने वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को देती है। तो इस तरीके से बाहुबली धनंजय सिंह ने फैसला किया कि वो बीजेपी का समर्थन करेंगे और चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार की मदद करेंगे। ये घोषणा उन्होंने कल शाम स्वयं कर दी। आखिर जौनपुर में भाजपा को अपना समर्थन जो धनंजय सिंह ने दिया, तो अब सवाल उठता है कि जिस भाजपा को बाहुबली नेता धनंजय सिंह पानी पी पी कर कोस रहे थे, भाजपा शीर्ष नेतृत्व को अपने खिलाफ हुए न्यायिक निर्णय को एक साजिश बता रहे थे, क्योंकि जैसे ही बाहुबली नेता धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वैसे ही उनके खिलाफ न्यायिक निर्णय कराकर उन्हें सजा दिलाते हुए जेल भेजकर उनके राजनीतिक कैरियर पर विराम लगाने का कार्य किया गया और उसका सूत्रधार भाजपा शीर्ष नेतृत्व ही था। ऐसा आरोप धनंजय सिंह उनके समर्थकों ने लगाया था। बाहुबली नेता धनंजय सिंह पहले जौनपुर जेल भेजे गए और बाद में बरेली जेल
भेज दिए गए। इस बीच बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया और जौनपुर संसदीय सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी भी बनाया और नामांकन भी कराया। इसी बीच धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और जमानत मिलते ही बसपा ने श्री कला रेड्डी का टिकट काटकर अपने वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह का बहुजन समाज पार्टी ने टिकट काटा तो जौनपुर की सियासत में हलचल तेज हो गई। जौनपुर के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि अब धनंजय सिंह क्या करेंगे। ठाकुरों की नाराजगी के बीच अमित शाह के साथ राजा भैया की मुलाकात ने सियासी रंग दिखाना शुरू कर दिया, परंतु भाजपा चाणक्य अमित शाह से राजा भैया की राजनीतिक डील न हो सकी, परंतु अमित शाह और धनंजय सिंह की डील दिल्ली में तय हो गई। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की खबर लीक होते ही तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। आखिर गहन मंथन के बाद धनंजय सिंह ने अपना इरादा साफ कर दिया। आखिरकार धनंजय सिंह ने जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि धनंजय सिंह ने आखिर यह फैसला क्यों लिया। धनंजय सिंह बसपा से नाराज हैं। आपको बता दें कि रंगदारी और अपहरण मामले में जब धनंजय सिंह जेल में थे तब उनकी पत्नी श्री कला सिंह को बसपा ने जौनपुर से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। उसके कुछ दिनों बाद ही एक नाटकीय अंदाज में बसपा ने उनका टिकट काट दिया। बसपा ने श्री कला पर धोखा देने का आरोप लगाया, जिसके बाद से धनंजय सिंह बसपा से नाराज हो गए। उसके बाद फिर धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन देने का फैसला लिया। आखिर भाजपा को ही समर्थन क्यों दे रहे हैं धनंजय सिंह, ये सवाल आम जनमानस में उठ रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि मंगलवार को धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो सत्ताधारी भाजपा को अपना समर्थन देंगे। धनंजय सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने समर्थकों से सुझाव मांगा था। उन्होंने कहा कि 70% अधिक सुझाव यही है कि सत्ता पक्ष का समर्थन किया जाए। इस तरीके से सभी समर्थकों के सुझाव के बाद धनंजय सिंह ने ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो के निर्णय से धनंजय समर्थक हुए थे आहत। धनंजय सिंह ने कहा कि उनके समर्थक आहत थे। अपने समर्थकों की बात और सुझाव को अमल में लाते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है कि उनकी भाजपा शीर्ष नेतृत्व से कोई बातचीत नहीं हुई है। आगे उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष बार बार संविधान बदलने की बात करता है। संविधान कोई बदल नहीं सकता है, ना तो कांग्रेस संविधान बदल सकती है, ना भाजपा संविधान बदल सकती है। संविधान में समय समय पर संशोधन हो सकते हैं। देश के संविधान में अभी तक 16 बार संशोधन किए जा चुके हैं। समय और परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में संशोधन किए जाते रहे हैं। भाजपा को समर्थन क्यों कर रहे हैं धनंजय सिंह, इसके पीछे पर्दे की कहानी जो है उसको समझना आवश्यक है। जौनपुर में पत्नी श्री कला सिंह का टिकट कटने के बाद से बाहुबली नेता धनंजय सिंह चर्चा में आए और समर्थकों के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने भाजपा को ही समर्थन देने का फैसला सार्वजनिक किया। भाजपा के चाणक्य अमित शाह के द्वारा जौनपुर के मूल निवासी और आर्थिक राजधानी मुंबई के उद्योगपति और कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया था। शायद यही वजह थी कि गृह मंत्री अमित शाह और धनंजय सिंह की मीटिंग दिल्ली में हुई। मीटिंग में एक दूसरे के स्वार्थ को समझने के बाद समर्थकों के साथ बैठक कर समर्थन देने पर मात्र की औपचारिक शेष रह गई थी, जो कल शाम पूरी हो गई। लोकसभा सीट जौनपुर सहित पूर्वांचल के अन्य लोकसभा सीटों पर धनंजय सिंह का काफी प्रभाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों का आकलन करके धनंजय सिंह से यह डील की। जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, भदोही, चंदौली जैसे सीटों पर ठाकुर मतदाता ठीक ठाक है। धनंजय सिंह की खामोशी बीजेपी के लिए सियासी मददगार साबित होंगे। ठाकुर मतदाताओं में धनंजय सिंह का असर पूर्वांचल की 12 सीटों पर है। इनमें जौनपुर, मछलीशहर, घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, लालगंज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही शामिल है। बीजेपी ने जिस तरह धनंजय सिंह को साधा है उससे पार्टी पूर्वांचल में लाभ पा सकती है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह की सियासी पकड़ पर चर्चा करें तो जौनपुर की सियासत में धनंजय सिंह के
जौनपुर की जो सियासत है धनंजय सिंह के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, उनके करीबी ब्रजेश सिंह त्रिशूल जौनपुर से एमएलसी हैं। धनंजय सिंह खुद जौनपुर से सांसद रह चुके हैं और 2 बार विधायक रहे हैं। इसके अलावा धनंजय सिंह जब भी चुनाव लड़े हैं, उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी चुनाव हार जाती है और इसका फायदा सपा और बसपा के उम्मीदवार उठा लेते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जौनपुर की सियासत में उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती थी। धनंजय सिंह जो बाहुबली है पूर्वांचल के, उनका राजनीतिक असर सिर्फ जौनपुर तक ही नहीं सीमित है, उनका जो असर है पूर्वांचल भर में है। धनंजय सिंह की पकड़ जौनपुर में सिर्फ ठाकुर समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि दलित और ओबीसी की कई जातियों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। जौनपुर के मुस्लिमों में भी उनका अपना जनाधार है। धनंजय सिंह की सबसे बड़ी सियासी मदद ठाकुरों के बाद किसी ने की वो मल्लाह समुदाय के लोग रहे हैं। राजनीतिक जीवन में आने के बाद धनंजय ने उनका साथ नहीं छोड़ा और जाति के प्रभावी नेताओं को अपनी टीम में भी शामिल किया और लोकल कनेक्ट को हमेशा बनाए रखा। जौनपुर ही नहीं, मछलीशहर और भदोही लोकसभा सीट पर भी धनंजय का अच्छा खासा असर है और प्रभाव है। पूर्वांचल के बाहुबलियों से केमिस्ट्री। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की छवि एक बाहुबली ठाकुर नेता की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। धनंजय सिंह पूर्वांचल के उन बाहुबली नेताओं में से हैं जिन्होंने शुरू से ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। इसके चलते धनंजय सिंह के रिश्ते ब्रजेश सिंह से लेकर विनीत सिंह और रघुराज प्रताप सिंह जैसे ठाकुर बाहुबलियों के साथ रहे हैं। पूर्वांचल में इन ठाकुर बाहुबली की तूती बोलती है। मुख्तार अंसारी के निधन और विजय मिश्रा पर कानूनी शिकंजा कसने के बाद अब धनंजय सिंह से लेकर ब्रजेश सिंह का दबदबा बढ़ गया है। ऐसे में ठाकुर बाहुबलियों की एकता बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में सियासी फायदा दिला सकती है। राजा भैया का और धनंजय सिंह का जो कनेक्शन है उस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। रघुराज प्रताप सिंह के साथ धनंजय सिंह के रिश्ते काफी मजबूत है। मई के प्रथम सप्ताह में राजा भैया की अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात हुई। इसके मायने भी ठाकुरों की नाराजगी से जोड़कर निकाले जा रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ के हाथों में सत्ता की कमान आने के बाद से राजा भैया खुलकर बीजेपी की मदद करते रहे हैं। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में राजा भैया और बाबागंज के विधायक कुंडा सहित विनोद सरोज अपना वोट राज्यसभा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को दिए थे। हालांकि राजा भैया चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन हो, लेकिन बात नहीं बनी। रघुराज प्रताप सिंह धनंजय सिंह से को अपना बड़ा भाई की तरह मानते हैं। फिलहाल धनंजय सिंह जहां अपना समर्थन भाजपा को देने का ऐलान किया, वहीं राजा भैया ने अपने समर्थकों के साथ बैठक करके किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद से सियासी तूफान पूरे सूबे में खड़ा हो गया है। दोनों नेता जो बाहुबली हैं, दोनों एक ही तारीख पर 14 मई को एक ही समय शाम 5 बजे अपने समर्थकों के साथ मीटिंग रखे थे और इस मीटिंग के बाद ऐलान करना था। तो वहीं धनंजय सिंह जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी को ऐलान किया तो वो अपना समर्थन भाजपा को देते हैं, परंतु राजा भैया अपने समर्थकों के साथ बैठक किए और बैठक करने के बाद उन्होंने ये निर्णय जनता जनार्दन मतदाताओं पर छोड़ दिया कि वो उन्हें जो उम्मीदवार पसंद आए उसे वो मतदान कर सकते हैं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। वहीं जौनपुर सहित पूर्वांचल के अन्य लोकसभा सीटों पर धनंजय सिंह ने अपना समर्थन भाजपा को देने का ऐलान कर दिया है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह को एहसास हो गया है कि वह जब तक बाहुबली हैं, वह तब तक बाहुबली हैं जब तक सरकार का संरक्षण उनके साथ है, क्योंकि सरकार का संरक्षण हटते ही बाहु बचता है और बल गायब हो जाता है। क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर उनकी पत्नी श्री कला रेड्डी तभी काबिज हो सकी थी जब सूबे की योगी सरकार की मौन स्वीकृति उनके साथ थी, अन्यथा एक निर्दलीय उम्मीदवार सत्ताधारी दल के आगे जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी नहीं हथिया सकता। अंतिम दिन बसपा के टिकट कटने के बाद से विकल्प के तौर पर धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी के पास निर्दलीय उम्मीदवार होना भी खत्म हो गया था।
ऐसे में धनंजय सिंह के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे, अन्यथा राजनीतिक दुश्मनी बढ़ाने से राजनीतिक कैरियर पर और असर पड़ता। इसलिए समर्थकों संग बैठक करके उन्होंने अपनी रणनीति तय की और भाजपा को समर्थन देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। तो ये हमने आपको जौनपुर की सूरत हाल बयां किया। बहुत बहुत धन्यवाद।